अगर हम असंतुष्ट हैं, अगर हम प्रसन्न नहीं रहते, तो कारण क्या है? कोई व्यक्ति है, कुछ इच्छाएं, स्वार्थ है, हमारे अपने ही संस्कार हैं, कोई है प्राप्ति है। उदाहरण के लिए मान लो हम सवेरे उठकर ईश्वरीय सुख नहीं लेते, परमात्मा मिलन नहीं करते, उनसे प्यार भरी बातें नहीं करते, तो आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। कितनी भी प्राप्तियां हो जाएं स्थूल में, सारा संसार भी मिल जाए, कोई मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक परमात्मा मिलन का सुख उसे न मिले। छोटी सी एक घटना सुनाऊं। हमारे पास एक प्रोग्राम में, जिसमें बिजनेस और इंडस्ट्री वाले आए थे, बॉम्बे से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की युगलें आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया और बैठते ही प्रश्न किया, हमारे पास बहुत पैसा है। आप सुन के हैरान होंगे। कहा, हमें रोज के खर्च के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं, फिर भी हमें कुछ ऐसा लग रहा है, हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए वो हमें पता नहीं चल रहा, आप बताओ। बहुत पढ़ी लिखी थी, अच्छी बुद्धिमान थी। तो हम सब इसका उत्तर जानते हैं कि आत्मा ने जो अपनी सुख, शांति, शक्तियां, पवित्रता, आनंद खोया है, वो जब तक न मिले धन संपदा, स्थूल पद, पोजीशन किसी को तृप्त नहीं कर सकते। हम अंतर्मुखी होकर अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएं। ये सिद्धांत अच्छी तरह जान ले, सारे संसार को सुनाना है। आत्मा अविनाशी है, उसे विनाशी चीजें न खुश कर सकती सदा के लिए, न संतुष्ट कर सकती हैं। हमें तो ऐसा संतुष्ट होना है, न केवल हम दूसरों को संतुष्ट कर पाएं, पर ऐसे इच्छा मात्र अविद्या बन जाएं कि अब भी और भक्ति काल में भी सबकी इच्छाएं पूर्ण करते रहें। इच्छा मात्र अविद्या बनने का सुख सचमुच बहुत ग्रेट है, बहुत महान सुख है ये। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। संसार के अनेक लोग नाम, मान, सम्मान, शान के पीछे भटक रहे हैं, पर संगम युग पर जो मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो जाएं, सारा संसार उनको मान देगा। मान की इच्छा का त्याग बड़ा सूक्ष्म त्याग है, और ये त्याग वही कर सकते हैं जो ईश्वरीय सुखों से भरपूर हों। भगवान ने जिन्हें मान दिया है, वो मनुष्य का मान लेकर क्या करेंगे? मुझे ये बाबा का महावाक्य बहुत याद रहा जीवन में। शुरू में ही बाबा ने कहा था, अव्यक्त बाबा ने, तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? बहुत सुंदर और गहरी बात है। हमारी प्रसन्नता, ये दुनियावी प्रसन्नता नहीं, अलौकिक खुशी, यह अलौकिक खुशी बढ़ते बढ़ते परमानंद में बदल जाती है। और ये आनंद सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, प्राप्ति है अध्यात्म की, ज्ञान और योग की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, परमानंद, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। रोज हम सब मुरली सुनते और सुनाते हैं। मुरली में बाबा हमें खुश रहने की कितनी गुह्य बातें बताते हैं। बहुत आता है मुरलियों में, बच्चे सोचो भगवान के सम्मुख बैठे हो। अगर हम इस पे चिंतन करें तो इस जैसी खुशी तो चारों युगों में नहीं मिलती।
बच्चे सोचो तुम्हें भगवान पढ़ाने आए हैं। ये अगर नशा हो जाए तो हमारी बुद्धि ईश्वरीय विवेक से भरपूर हो जाए और ये विवेक जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। पिछली कुछ ही मुरलियों में ये बात कई बार आ गई। तो मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते थे आकर विश्व की बादशाही दो। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं। ये सब खुशी और नशे के संकल्प हैं। इनके चिंतन में रहने से मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है।